टीवी9 भारतवर्ष पर आज एक बड़ी अहम कवरेज लेकर आए हैं। 3 राज्यों के नतीजों के साथ 2024 का सर्वे भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली बार टीवी पर नतीजे और सर्वे एक साथ आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में किसकी सरकार होगी ये तो बता ही रहे हैं, लेकिन आज चुनाव हुए तो 2024 में कौन आएगा सत्ता में और कौन से मुद्दे प्रभावित करेंगे वो बता रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से खुश हैं क्या लोग, ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, बड़ा सवाल है। इस पर जवाब क्या है, आइए जानने के लिए सीधे रुख करते हैं रवि का। बिल्कुल सुमेरा, ये सवाल हमने लोगों के सामने रखा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से लोग खुश हैं, तो उसमें लोगों के क्या उत्तर रहे जल्दी से हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हां, 72.6% लोगों ने कहा कि हां खुश हैं, और जो लोग खुश नहीं थे उनका प्रतिशत क्या था, 23.5% लोगों ने कहा कि हम खुश नहीं हैं, और जो लोग कह नहीं सकते, जिनका कोई ओपिनियन नहीं था, 3.9%। निशान साफ पता चलता है, कम से कम इस सर्वे में लोग प्राइम मिनिस्टर के काम से खुश नजर आ रहे हैं। तो क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई इस सवाल से, वो आपको बताते हैं। बरकरार है सरकार और प्रधानमंत्री के काम में देश का भरोसा। सर्वे में शामिल करीब 3/4 लोग प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश हैं। 1/4 से भी कम ने सरकार के काम से जताई है नाखुशी। तो देखिए, हम आपको लगातार चुनाव के नतीजों के साथ साथ ये बता रहे हैं कि आज चुनाव हुए थे 2024 में, वो कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावित होंगे। हमारे साथ अर्शदीप मौजूद हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अर्शदीप, आपसे ही जानना चाहेंगे, देखिए मौजूद है, बरकरार है सरकार का जलवा भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि वो काम से खुश हैं। आप ये कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा है या काम नहीं किया है प्रधानमंत्री ने? पहले तो ये जो सर्वे आपने किया है जिसमें 72% ये शो कर रहा है कि लोग प्रधानमंत्री साहब के काम से खुश हैं, ये कितने लोगों पे हुआ है, कितने लोगों पे ये सर्वे बेस्ड है? कुछ 100 लोग, कुछ 200, 300, 400, 3,000। तो 3,000 लोग 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से सर्वे किए जाते हैं, और उस पे आप बेस करते हैं सर्वे की 72% देश की पॉपुलेशन प्रधानमंत्री साहब के काम से खुश है। यहां से लोग हिसाब लगा सकते हैं कि ये सर्वे का कोई ताल्लुकात, कोई इम्पैक्ट 2024 में नहीं होने जा रहा है। बिकॉज चलिए, मैं आपसे एक इम्पैक्ट का सवाल पूछ लेता हूं सर। आपसे एक इम्पैक्ट का सवाल पूछो। शिवान हमारे साथ हैं सर, आपके पास मैं तुरंत आ रहा हूं वापस, और मैं आपको कट कर रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। शिवान हमारे साथ है, उनके साथ एक कोई गेस्ट मौजूद है। शिवान गो अहेड। बाद में नहीं, अभी फिलहाल तो काउंटिंग होने दो, फिर देखते क्या होता है। आपको लगता है आपकी पार्टी के खिलाफ यहाँ के जो लोग हैं उनमें नाराजगी है किस, और उन मसलों को लेके, चाहे बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार हो, उन मसलों को लेके कहीं ना कहीं एनपीपी को क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए हर पार्टी के साथ ना सेम है, कोई नाराज है, कोई खुश है पार्टी से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एनपीपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पूरा देश में कोई लोग अच्छा लगता है पार्टी को, कोई लोग अच्छा नहीं लगता है पार्टी को। वी कैन नॉट से दैट। अच्छा, एक यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ अर्शप्रीत जी ने सर्वे के प्रीमाइस को लेकर सवाल खड़ा किया है। शिव मेरे साथ हैं, जिनकी टीम ने यह सर्वे किया है पोलस्ट्रैट से। शिव, 3,000 का सैंपल साइज, ये बोल रहे हैं कि ये पूरे देश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। योर टेक्स शिव। नमस्कार निशान, मैं सबको बताना चाहूँगा कि यूएस में जब इलेक्शन होता है, तो नेशनल इलेक्शन होता है, वो 800 से 1000 के सैंपल साइज पे भी और एक्यूरेटली बताया जा सकता है। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा एक्स्ट्रा कि ये 3,000 सैंपल जो लिया गया है नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, सब स्ट्राटा के, सब तबके के सारे सोशल ग्रुप्स इसमें इंक्लूडेड हैं, उसी पॉपुलेशन रेशियो में जिस पॉपुलेशन रेशियो में हमारा देश है। यहाँ पे हमारी टीम एक सैंपल कलेक्ट करती है और दूसरी वेरिफिकेशन करती है हर सैंपल का, एंड इसमें मार्जिन ऑफ एरर 3% है। अब चाहे मैं इसको किसी भी सैंपल को ले लूँ मैं, अगर साइंटिफिकली कंडक्टेड सैंपल स्टडी है तो हमेशा सही आंकड़े आपको मिलेंगे, या कम से कम सही ट्रेंड मिलेगा। तो मैं ये थोड़ा सा पुशबैक करूंगा कि ये सही बात नहीं है कहना। हर सर्वे में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक ट्रेंड हमेशा सही रहता है। ओके, पॉइंट टेकन। अर्शप्रीत जी, क्या आप इस जवाब से सेटिस्फाइड हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अभी तक हमने सवाल पूछे हैं, पहला सवाल था कि क्या देश का एजेंडा होगा, उसमें हिंदुत्व और राम मंदिर सामने आया। फिर हमने ये आपके सामने एक पॉइंट रखा जो आपने अभी सुना। आपका असेसमेंट आपकी पार्टी का देश के मूड को लेकर क्या है? जी, पहले तो साहब जिन्होंने सर्वे करवाया वो साहब बता रहे थे
कि यूएस में भी ऐसे ही सैंपल सर्वे किया जाता है, एक आधा उदाहरण उन्होंने बताया। लेकिन मैं एक चीज का जवाब दे दूं कि साहब बहुत दफा ऐसे बहुत सारे सर्वे दे हैव गॉन हॉरिबली रॉन्ग, और बहुत दफा ऐसे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिला, अब्रॉड भी देखने को मिला, सिर्फ यूएसए में नहीं, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, एंड मेनी मोर प्लेसेस वी गेट टू सी दैट। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है साहब कि हिंदुस्तान की एग्जिट पोल्स लोकसभा के 2004 के बहुत गलत थे, वेस्ट बंगाल 2021 चलिए देखिए ऐसा, चलिए अब आप सर्वे पे यकीन ही नहीं करते तो मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, ये बताइए अभी देश के 3 बड़े राज्यों में जहां पर एक जमाने में कांग्रेस की धाक होती थी, वहां पर इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं, राहुल गांधी का। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हमने कैंपेन भी की, वी हैव गिवन आवर बेस्ट। भारतीय जनता पार्टी स्टैंड्स। सर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना सर, मैं अपने स्टाइल से जवाब दूंगा, लोग डिसाइड करेंगे सही है गलत है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार थी, दे हैव फेल्ड ऑन एजुकेशन, इकोनॉमी पे फेल हुए, इकोनॉमी के बाद ये एम्प्लॉयमेंट पे फेल हुए, मेडिकेयर पे फेल हुए, विमेन एम्पावरमेंट पे फेल हुए, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पे फेल हुए, और लॉ एंड ऑर्डर पे भी फेल हुए। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कहती है साहब हम जीतेंगे 2024 में। साहब मैं एक चीज पूछता हूँ, 15 लाख का वादा मोदी साहब ने किया, देखिए ये सवाल फार्मर इनकम करनी थी 2022 तक, हो गया डबल फार्मर इनकम। इन्होंने 2 करोड़ जॉब्स एक साल की देनी थी, दे दी 2 करोड़ जॉब। अर्शप्रीत जी देखिए, तो छीनी है इकोनॉमी को। अर्शप्रीत जी देखिए एक मिनट, अर्शप्रीत जी आप देखिए क्या है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये जो सारी चीजें बोल रहे हैं, ये सारे मुद्दों के साथ आप एक चुनाव ऑलरेडी हार चुके हैं 2019 का, और उसके बाद यूपी भी हो चुका है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, आपने यही सारी चीजें रिपीट की थी, यू आर प्लेइंग इट बैक अगेन। मेरा सवाल आज देश के मूड का था, अगर आप सर्वे को दरकिनार कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाह रहा था देश के आज का मूड क्या है, आपकी पल्स ऑफ द ग्राउंड क्या कहती है। इसीलिए सवाल पूछा था मैंने कि अभी ये बताइए राहुल गांधी कहां है, क्योंकि देश में इतने बड़े चुनावों का रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए सवाल था।